विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 2, पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इसको बेटे आज स्टार्ट करते हैं। बेटे जैसे पाठ का नाम है मियां नसीरुद्दीन, इससे आपको पता ही लग गया होगा कि ये किसी व्यक्ति का नाम है और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। याद रखना ये पाठ कल्पनाशील नहीं है। लेखिका ने यात्रा की थी एक दुकान की, बेटे छोटी सी दुकान थी एक, जिसके जो मालिक थे उनका नाम था मियां नसीरुद्दीन। लेखिका उनके पास गई थी, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे मियां नसीरुद्दीन ने और उनके जवाब वो पाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि वह उनके जवाबों को अपनी रचनाओं में छापना चाहती थी, क्योंकि वो लेखिका थी ना। और वे मियां नसीरुद्दीन कौन थे? मियां नसीरुद्दीन एक सुप्रसिद्ध खानदानी नानबाई थे। खानदानी होता बेटे एक पेशा, मतलब आपके दादाजी कर रहे हो वही आपके पापा जी करें, फिर आपके भाई भी वही काम करे, तो वह काम क्या बन जाता है? खानदानी। तो खानदानी काम क्या था उनका? नानबाई का। नानबाई यानी कि जो रोटियां बनाते हैं। और फिर वो सुप्रसिद्ध कैसे थे? क्योंकि वहां काफी सारे ऐसी दुकानें थी, ढाबे थे जहां बहुत सारी रोटियां बनती थी। लेकिन मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर लेखिका इसलिए गई थी क्योंकि लेखिका मटिया महल के पास से बेटे गुजर रही थी। मोहल्ला था एक छोटा सा जिसका नाम था गडैया मोहल्ला, उसके पास से लेखिका गुजर रही थी। तो एक छोटी सी दुकान देखी इन्होंने जिसमें थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा था। अंधेरा था मतलब वहां पर लेखिका रुक जाती है, क्योंकि वहां पर आटे का एक बहुत बड़ा ढेर साना जा रहा था, मथा जा रहा था, गूंथा जा रहा था। लेखिका ने सोचा शायद सेवैयां तोड़ने की तैयारी की जा रही होगी, क्योंकि बेटे जैसे सेवैयां हम बनाते हैं तो उसके लिए काफी सारा आटा चाहिए होता है। तो लेखिका ने भी ये सोचा शायद यहाँ भी सेवैयों की तैयारी हो रही है। लेकिन जैसे ही वो मतलब अंदर जाती है तो काफी हैरानी होती है लेखिका को। क्यों होती है? क्योंकि अंदर जाकर उन्होंने देखा कि ये तो सुप्रसिद्ध मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर मैं खड़ी हूँ। तो मियां नसीरुद्दीन से लेखिका काफी सारे सवाल पूछती है और आज हम पाठ में पढ़ेंगे कि क्या मियां नसीरुद्दीन लेखिका के सवालों का जवाब देते हैं या कोई संदेह प्रकट करते हैं। स्टार्ट करते बेटे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज मियां नसीरुद्दीन और इसकी लेखिका है बेटे कृष्णा सोबती। यह जो पाठ है ये कल्पनाशील नहीं है। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के पास जाकर उनसे काफी सारे सवाल पूछे थे। तो बेटे ये कल्पनाशील नहीं है, ये वास्तविकता में ऐसा हुआ था कि लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर जाकर उनसे सवाल पूछे थे। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। ध्यान से समझिए। उस दिन अपन का मतलब है लेखिका। वह कहती है कि अगर मैं मटिया महल की तरफ से, यानी कि लेखिका कहीं जा रही थी तो एक स्थान आया बेटे मटिया महल, अगर मैं उस तरफ से न गुजरती तो आज देखिए हम हर एक राजनीतिक में जो पार्ट लेता बेटे उसको जानते हैं, हर एक नेता को जानते हैं। साहित्य जो लिखते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं और कला जो आर्ट, मान लीजिए कोई अच्छा गायक है, अच्छा नृतक है, तो हम सब उसके बारे में जानते हैं। लेकिन इनके बीच हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में, लेकिन ये जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो हैं, इनके बीच नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन, चैप्टर नेम है मियां नसीरुद्दीन, उसी पर आधारित है ये। तो इस मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते, कैसे तो हम पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ। लुत्फ होता है फायदा उठाना उनके मसीही अंदाज का। मसीही होता है बेटे जो राजा महाराजों का अंदाज होता है ना बातें करने का, वो अंदाज। तो लेखिका ने क्या कहा कि मैं अगर उस दिन मटिया महल के पास से न गुजरती तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के बीच में नानबाइयों के मसीहा शायद मियां नसीरुद्दीन को मैं नहीं पहचान पाती और उनके मसीही अंदाज का फायदा नहीं उठा पाती। हुआ क्या था? हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की तरफ निकल गए।
लेखिका बताती है कि हम एक दोपहर को जामा मस्जिद के आड़े पड़े, यानी जामा मस्जिद के बिल्कुल सटकर, बिल्कुल पास में मटिया महल के, वही है ना, मटिया महल की तरफ गुजरी थी वो, मटिया महल की गडैया मोहल्ला बेटे, ये मटिया महल जगह का नाम है और उसमें एक मोहल्ला था, उसका नाम था गडैया मोहल्ला, उसकी तरफ निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। एक निहायत यानी कि बिल्कुल मामूली छोटी सी, अंधेरी सी दुकान पर, छोटी सी और काफी अंधेरा था उस दुकान में, पटापट यानी कि फटाफट से, स्पीड से आटे का ढेर सनते देखकर ठिठक गई। आटे का ढेर साना जा रहा था, गूंथा जा रहा था, तो उसे देखकर लेखिका रुक गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। लेखिका ने सोचा शायद सेवइयां बनाते होंगे इस आटे के ढेर से, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने पूछा कि हम ये दुकान किनकी है, तो पता लगा कि ये दुकान तो मियां नसीरुद्दीन की है, जो कि खानदानी नानबाई हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। ध्यान रखना है कितनी तरह की रोटी बनाते थे वो, 56 तरह की, 56 प्रकार की। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। जैसे ही लेखिका ने दुकान में अंदर की तरफ झांका तो इन्होंने क्या देखा कि जो मियां नसीरुद्दीन है वो चारपाई पर बैठे और बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, ये बातें याद रखनी है बेटे। जैसे मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है ना, तो ये 3 बातें याद रखनी है। मौसमों की मार से पका चेहरा यानी कि अनुभवी व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। आंखों में काया भोलापन, आंखों में छाया हुआ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। और पेशानी होता है जो पेशा होता है, व्यक्ति का जो काम होता है, उस पर पूरी तरह से मजा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से उनको वो करना आता था। ऐसे कारीगर के उनके तेवर थे। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई, फरमाइए। तो उन्होंने क्या सोचा, लेखिका क्या है, एक ग्राहक है। क्या थे बेटे वो, 56 तरह की रोटियां बनाते थे ना, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये रोटी खाने के लिए आई है हमारी दुकान पर। झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो, कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज जो जैसे बेटे जो राजा महाराजा होते हैं ना, अगर उनसे कोई सवाल पूछते हैं उनको हाँ भर कहनी होती है, तो वे जिस अंदाज से सिर हिलाते तो ऐसे इन्होंने सिर हिलाया। कहा निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। कि मैं आपके लिए वक्त तो निकाल लूंगा, लेकिन यह बताइए कि आपको क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। तो घुरकर देखा उन्होंने किसकी तरफ, लेखिका की तरफ, और पूछा अखबार नवीस यानी जो अखबार छापने वाले होते हैं, जो संपादक होते हैं, कहीं आप संपादक तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि जो अखबार छापने वाले होते बेटे, तो वे शरारत करते हैं ना, मतलब शरारत क्या है इनकी, कि जगह जगह जाते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं, तो ये उन्होंने शरारत माना। खुराफात होता शरारत। तो वे उनकी सोच कैसी थी कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं, कि जो अखबार बनाता है वो भी निठल्ला है और जो अखबार पढ़ता है वो भी निठल्ला है। तो बेटे आज हमने क्या पढ़ा, देखो लेखिका ने कहा किसकी तरफ गए थे वो, किसकी तरफ यात्रा की थी, मटिया महल के गडैया मोहल्ले की तरफ। किनसे मिली वो, मियां नसीरुद्दीन से। कौन थे मियां नसीरुद्दीन? मियां नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई थे जो 56 तरह की रोटियां बनाते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हम आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, तो उन्होंने हामी भरी। इससे बाद मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे वो बेटे हम कल पढ़ेंगे।